नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. दोनों में कुछ तो कंस्ट्रक्टिवली मीट होते हैं वेव्स, डिस्ट्रक्शन होता है. सो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यूजुअली इंटरफेरेंस का पार्ट होता है, उसमें भी डिफ्रैक्शन होता है क्योंकि स्लिट्स में फाइनाइट विड्थ होती है. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो एग्जिबिट्स डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स. इसका मतलब यह है कि एट एन एंगल थीटा जो इंटेंसिटी है वो उतने ही फैक्टर से मॉडिफाई होगा जितना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में होता है. सो डबल स्लिट इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? दिस इज हाउ यूजुअली होता है जब सिर्फ इंटरफेरेंस होता है. सारे जो मैक्सिमा है वो सिमिलर इंटेंसिटी के होते हैं. अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमने अभी अभी देखा था इंटेंसिटी सेंटर में ज्यादा होता है, बाकी जगह पे कम होता है. तो बेसिकली जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं, सो दिस इज हाउ द इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक. तो यहां जो दिख रहा है दिस इज द एक्चुअल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डबल स्लिट इंटरफेरेंस, और ये जो आपको दिख रहा है ये सुपर इंपोज हुआ है डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है. सो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जब मिल जाते हैं, दिस इज व्हाट द इंटेंसिटी लुक्स लाइक. So let us now try to see the difference between interference and diffraction. तो पहला डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस होता है दो डिफरेंट वेव्स जो कोहेरेंट सोर्स से आता है उनकी सुपरपोजिशन की वजह से. डिफ्रैक्शन होता है सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट की वजह से. सो इंटरफेरेंस में दो अलग वेव्स का सुपरपोजिशन होता है. डिफ्रैक्शन में एक ही वेव के दो अलग सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन इन्वॉल्व होता है. द सेकेंड डिफरेंस इज दैट इंटरफेरेंस में यूजुअली जो फ्रिंज विड्थ है वो कांस्टेंट होता है, बट डिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि फ्रिंज विड्थ वेरिंग होता है. द थर्ड थिंग इज दैट इंटरफेरेंस में जो सारे मैक्सिमा है, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उनकी इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, बट डिफ्रैक्शन में क्लियरली अलग अलग इंटेंसिटी के मैक्सिमा होते हैं. सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ब्राइट था और बाकी मैक्सिमा उतने ब्राइट नहीं होते. इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में शार्प और क्लियर डिफरेंस होता है, काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, बट डिफ्रैक्शन थोड़ा कंटिन्यूअस होता है और मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में बहुत ही पुअर कॉन्ट्रास्ट होता है. आई होप these four differences help you understand very clearly कि although interference and diffraction दोनों wave nature की वजह से ही होते हैं, there is a fundamental difference between how they occur and how they look like.